साधिता कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका मर्मार्थ समदर्शिका सौतकंठम किलै साधकैरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धताम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायण नारायण नारायण। हाँ जी आचार्य जी, राम राम, नारायण नारायण। राम राम जी, राम राम। आचार्य जी, प्रश्न संख्या 938 है, 938, अध्याय तो 14 है ही है। श्लोक 18 का विशेष बात से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 938, श्लोक अध्याय 14 श्लोक 18 का विशेष बात जी। प्रश्न संख्या 938, 14वें अध्याय के 18वें श्लोक की विशेष बात। अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृद्धि होने पर मरने वाला मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेता है। इसी अध्याय का 15वां श्लोक। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्य लोक में ही आता है। इसी अध्याय का 18वां श्लोक, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वित्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्य लोक के सभी प्राणी, सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं। सत्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होता। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो फिर सत्वगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला, इस अध्याय का 14वां श्लोक, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तम विधान लोकान अमरान प्रतिपद्यते। और सत्वगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। तथा तमोगुण की तात्कालिक वृद्धि के बढ़ने पर मरने वाला, इसी अध्याय का 15वां श्लोक, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है। इसी अध्याय का 18वां श्लोक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वित्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। इसी अध्याय का 5वां श्लोक, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। यह सारा संसार तीनों गुणों से मोहित है। त्रिभिर्गुणमये भावे देवी सर्मिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमोऽव्ययम्। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं। 18वें अध्याय के 26 से 28वें श्लोक। मुक्त संगो नामवादी जित्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध और निर्विकार है कर्ता सात्विक उच्चते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि
हर्ष शोकान्वित करता रास्य परिचित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृतिकोलस विषादी देव सूत्री से करता तामस उच्चर। आदि बातें भगवान ने कैसे कही हैं, ये शंका हुई। इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध्व गति में सत्वगुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं। इसलिए देवताओं के भी सात्विक राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगुण की प्रधानता होने पर भी उनमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्वगुण तमोगुण रहते हैं। इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्वगुण रजोगुण भी रहते हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गुह्यक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कई मध्यम स्वभाव के होते हैं और कई क्रूर स्वभाव के होते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुण के साथ संबंध है वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। बोलिए दीदी 18 का 40। हाँ जी, सविता जी वसुधा जी जुड़े हुए हैं क्या? आचार्य आप बोलो, ये तो नहीं। ने तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेवि स्यात्तिभिर्गुणैः। ऊर्ध्व गति में सत्वगुण की प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता रहती है, सत्वगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और सत्वगुण की अत्यंत गौणता रहती है। तात्पर्य है कि सत्व रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। पृष्ठ संख्या 939। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं। ये भी गुणमय भावै रे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामे बेपरमावे। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कामश। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। गुणातीत महापुरुष का संग और भगवान की उपासना।
इनसे साधक गुणातीत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों निर्गुण हैं। परिशिष्ट भाव। तमोगुण थोड़ा बढ़ने पर मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है और ज्यादा बढ़ने पर नरकों में जाता है। उन्नीसवें श्लोक के साथ संबंध। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। हमारा उद्देश्य तीनों गुणों से अतीत होना है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी मनुष्य अर्थात विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वे मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या में कहते हैं, गुणों के सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वे तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वे कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। परिशिष्ट भाव। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाशक में अपनी स्थिति का अनुभव करना। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति निलिप्यते। मद्भावं सोऽधिगच्छति पदों का अर्थ है कि वे मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधन में मागता पदों से कहा गया। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़।
योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। आचार्य जी कई जगह तो आया है कि संसार शरीर से संबंध विच्छेद होते ही तत्काल परम शांति स्वयं में स्थित होना, और यहाँ आया है कि उसको शांति मिलती है और वहां नहीं अटकेगा तो फिर प्राप्ति होगी। हाँ, तो क्या भाव है यहाँ, थोड़ा फर्क क्यों है? ये गुणों की बात हो रही है यहाँ। अच्छा, जो नहीं तो बात जो तो ये है कि क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव होते ही वो हाँ शांति हाँ, मिलती है, ये जरूर। ये जो है, ये गुण जो है क्रिया और पदार्थ हैं। गुण हाँ का जी, स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। हाँ बिल्कुल गुणों से असंग होना अर्थात क्रिया पदार्थ से असंग होना। ठीक है। क्रिया पदार्थ से असंग होने का मतलब कि इनकी हमको जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक। ये हमसे अलग हैं। इनका अलगाव अनुभव करना और इनसे संबंध ना मानना, ये शांति की प्राप्ति में सहायक है। ये जो भाई जी जहाँ भी शांति बात आएगी ना, हाँ हाँ आप ये समझ लो कि शांति जो है वो है सत्वगुण। ठीक है, और जब हम उसमें बिल्कुल। नहीं अटकेंगे तो फिर उससे आगे निकल जाएंगे, वो है फिर परमात्मा की प्राप्ति अर्थात गुणातीत। ये बात ठीक है। हाँ जी, वो शांति हमें सत्व गुण में मिलती है वहाँ। जी, सत्वगुण का स्वरूप है शांत। हाँ हाँ हाँ। जैसे वो उसमें रजोगुण का स्वरूप नहीं। शांत हाँ है, ऐसे सतोगुण का स्वरूप शांत है। अच्छा, सतोगुण में जब हम सत्संग में बैठते हैं तो उस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है। बिल्कुल। तो उस समय जैसा अनुभव होता है हमको, वही सत्वगुण का स्वरूप है, अर्थात हमको शांति प्राप्त होती है। हमको सारा संसार की सब कलमश कषाय और जितने भी सब मतलब चिंता पिंता सब खत्म हो जाती हैं। तो हम अपने स्वरूप के बहुत पास होते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है, एकदम ठीक। ये बात है। ठीक। अगला श्लोक है 20वां, पृष्ठ संख्या 940 है। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। व्याख्या में कहते हैं, गुणानेता नतीते तीन देहि देह समुद्भवा। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। तेरहवें अध्याय का 21वां श्लोक, कारणम गुण संगों से सदसद योनि जन्म। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए।
विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से वे गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वे जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी होती हैं, कभी राजसी और कभी तामसी, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। कारण कि जिसका जन्म होता है मृत्यु भी उसी की होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य मानने से ही, तादात्म्य मतलब एकता, देह से एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मद्भावं सोऽधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई एवं यहाँ अमृतमश्नुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त है 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन तीनों जगह बाल्य और युवा अवस्था का नाम न लेकर जरा अर्थात वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है।
परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। पृष्ठ संख्या 941। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है फिर उसका जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। यहाँ स्वामी जी लिखते हैं, अतः प्रत्येक मनुष्य को, किसी को छोड़ा नहीं है, प्रत्येक को बोले हैं। मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है और कोई प्रयोजन नहीं है। मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रकृति और शरीर संसार प्रकृति से रहित होते हुए भी इनसे संबंध विच्छेद करते ही गुणातीत हो जाएंगे। हाँ जी। तो स्वामी जी ने तो बताया कि प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। हाँ हाँ, इनसे संबंध मान के ही तो हम बंधे हैं। अगर संबंध ना माने तो फिर बंधन खत्म हो गया। और दुख तो बंधन का ही होता है। जब बंधन खुल गया तो दुख कहाँ रहा। ठीक बात है। काम तो सरल सा ही लगता है। हाँ, काम तो भाई जी बहुत सरल है। नारायण नारायण आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी आचार्य जी, ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम सत्संग में होते हैं, आपके उसमें होते हैं सानिध्य में, तब तो ये चीजें हमें सरल लगती हैं, पर जब हम संसार में व्यवहार में जाते हैं तब हमें संसार का प्रभाव हमारे पर इतना हो जाता है कि ये सब चीजें हमारे मस्तिष्क से निकल ही जाती हैं, इनको हम फॉलो ही नहीं कर पाते। तो उसको हम कैसे ठीक करें? बहन जी, हाँ आज जी। हमने जहाँ से पढ़ना शुरू किया है ना, हाँ जी। पृष्ठ संख्या 938 पर एक श्लोक लिखा हुआ है। याद रखना दीदी। हाँ, वो हाँ श्लोक इसी बात को बता रहा है जो बात आप कह रही हैं। अच्छा जी। उसका अर्थ पढ़ रहा हूं मैं। ये 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 4था श्लोक है।
हाँ जी, शास्त्र, जल अर्थात खान पान, प्रजा हाँ जी, यानी संग, हाँ स्थान, जी, समय, हाँ जी, कर्म, हाँ जी, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 हाँ वस्तुएं यदि हाँ जी, सात्विक हों तो सत्वगुण की वृद्धि होती है, राजसिक हों तो राजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती है। हाँ जी, 10 बातें बता दी। इन 10 बातों के साथ ये 10 बातें हमारे साथ हमेशा रहती हैं। जहाँ भी हम हाँ जाएंगे साथ रहेंगे। तो हमको हाँ सत्वगुण का ही सेवन करना चाहिए। रजोगुण का, तमोगुण तो त्याज्य है, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ जी, पर तो अगर ये बात, रजोगुण और तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो हाँ तो नहीं, उन्हें वो हावी हावी नहीं तब करना है। वो हाँ जी, हावी तब वो तो हावी तभी होते हैं बहन जी, जब हम उनके पास जाते हैं। अच्छा, ओके, हम उनसे दूर रहें तो हावी कैसे हो जाएंगे? हाँ जी, हमको सतोगुण के पास रहना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, जैसे आपने कहा ना, जब साधक संजीवनी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब तो ये रहता है। तो हाँ इसलिए जी, जो वृत्ति साधक संजीवनी पढ़ते सुनते समय रहती है, इसी हाँ वृत्ति जी, पे कायम रहें। इसी वृत्ति पे कायम रहें। ठीक हाँ, है जी, हाँ जी। हाँ जी, जब हम व्यवहार में जाते हैं, संसार में जाते हैं, तो वो वृत्ति हमसे छूट जाती है। फिर हम उसमें हाँ, लिप्त हो जाते हैं, बातों में, और हाँ, वो गुण जो तमोगुण है, राजसी गुण है, वो हावी हो जाता है। हाँ, तो वो नहीं होने देना चाहिए। हाँ जी, वो नहीं होने देना चाहिए। हाँ जी, हमको ठीक तो है। ये ध्यान रहे कि हम तो ये हैं। अरे हम तो हाँ, भगवान के हैं। अरे हम तो हम तो साधक संजीवनी पढ़ने वाले हैं। अरे हम तो हाँ, सत्संगी हैं। हाँ जी। ऐसा हम ध्यान रखेंगे तो फिर उसका असर नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद हरिओम आचार्य जी, जी। हरिओम जी, राम राम। हाँ हाँ जी, जी, हरिओम राम। जी, राम राम। हाँ, राम राम भैया, राम राम। 2 दिन से आपका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आपने तो बहुत सुन लिया। हम तो सोच रहे थे पता नहीं भाई जी कहाँ चले गए, नाराज तो नहीं हो गए। नहीं, आचार्य जी, ये आचार्य जी, 14वें अध्याय का प्राण। ये मोहन भाई, ये जो हाँ ये जो हम लोग 20वां श्लोक सुन रहे हैं ना, ये हाँ जी, 14वें अध्याय का हृदय है। जैसे रामचरितमानस में सुंदर कांड है, वैसे 14वें अध्याय का ये प्राण है, 20वां श्लोक। अच्छा अच्छा। जी तो आप बोलते ही नहीं है, हमको हाँ, कैसे पता चलेगा इन सब बातों का? बताइए, नहीं, मार्गदर्शन करते रहिए। सुनने से ज्यादा लाभ होता है। आचार्य जी क्या बोल रहे थे, सुन लिया आपने? राम राम जी, हम लोग साधक है ना, तो चर्चा से ज्यादा विषय खुलता है। आप बोला करिए। सुनने से केवल आपका लाभ होगा और सुनाने से सबका लाभ होगा। राम राम, हरिओम जी। आपने सही कहा, सुनने से लाभ होता है। हाँ, हमको आपको सुनने से लाभ होता है। राधे राधे। भाई सुनते बराबर ही खुश जो होते हैं। बात हमको पता लगी है वह सबको पता लगे, ऐसा साधक का स्वभाव होता है। शेठ जी ने कहा हमको पता है कि ये एक प्रकार का महान सुख है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं सबको प्राप्त हो जाए। आचार्य जी, वो क्या बात थी, एक बार रामाचार्य जी को गुरु जी ने कहा था ना कि ये मंत्र दे रहा हूँ, किसी को बताना मत, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने सबको बता दिया। बोला ये क्या किया? बोला आपने कहा ना तो कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण मेरे एक का थोड़ा ही करना है, सबका करना है। तो बोला ये सुन के बहुत खुश हुए गुरु जी। उन्होंने छत पे चढ़ के और ढिंडोरा सा पीट दिया। तो ये अलग अलग वृत्तियां हैं साधकों की। कोई साधक सोचता है कि क्या होगा इससे, मेरा नुकसान होगा ना, कोई बात नहीं, सबका लाभ हो जाएगा। अरे एक बार आचार्य जी वो भी आते हैं ना, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैं भी वहीं था कि भाई जी अपना बिंटा बांध के आ गए थे। बोला क्या हुआ? बोला नहीं, मैं तो एकांत में जाऊंगा, मेरे को कल्याण करना है। सेठ जी ने कहा ये अपने कोई साधकों का या सत्संगियों का काम थोड़ा ही है।
कि बिल्कुल नहीं करना है, तो बोला फिर नहीं करना। सेठ जी ने ही स्वामी जी को और भाई जी को रोका था, नहीं तो ये दोनों ही जाने वाले थे। सेठ जी ने हमको क्या क्या नहीं दिया है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें दी, गीता प्रेस दी, गीता प्रेस की पुस्तकें दी, और स्वामी जी और भाई जी जैसे संत दिए। बहुत ठीक बात है, सेठ जी ने ये दिया तो आचार्य जी एक बार क्या सेठ जी स्वामी जी महाराज ने प्रवचनों में भी कहा है ना कि यही 100-200 साल पहले मर जाते या 5-4 साल बाद में पैदा होते तो ये गीता प्रेस थोड़ी मिलती अपने। और क्या, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारा जन्म हुआ है गीता प्रकट होने के बाद और गीता प्रेस प्रकट होने के बाद, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। गीता प्रेस दी और साथ में 2 महान संत दिए। ये सेठ जी की वजह से ही मिले हमको भाई जी और स्वामी जी, नहीं तो ये तो दोनों एकांत में जाने वाले थे। पक्का, बिल्कुल एकदम ठीक बात। सेठ जी ने हमारे लिए रोका। हाँ, ये बात है। तो भाई जी इन बातों को सुनते हुए, इन बातों में ध्यान करते हुए हरिओम भाई जी से प्रार्थना है कि वो अकेले अकेले ना सुने, सबको सुनवाएं। बहुत बढ़िया। परिशिष्ट भाव, परिशिष्ट भाव, मनुष्य मात्र के भीतर ये भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण के लिए भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशय पार्थ प्रभुवत्य रागम। ये भूत समुदाय वही है, अर्थात वो नहीं बदलता, और ये जो शरीर हैं ये बदलते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ये आया है शरीरों के लिए, और भूतग्राम में आया है स्वयं के लिए, जीव के लिए जो बदलता नहीं है, जो अविनाशी है। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्म शरीर के साथ तादात्म्य में मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूं। ये बात शरणानंद जी की कही हुई है भाई, आपको याद आई? ये सुनते ही याद आ गई उनकी। पत्रकार परिचय पूछा अपना पूरा वाक्य यही था। हाँ, बिल्कुल एज इट इज, ऐसा ही कहा था। तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। विवेक को महत्व देता है जब कि मैं शरीर नहीं हूं, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं
सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वे विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यह श्लोक 14वें अध्याय का सार है, निचोड़ है। अभी अभी हमको हरिओम भाई जी ने बताया। सुंदर, आज ये नई सुनने में हरिओम जी, मुझे राम राम। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या बोलते हैं? हरिओम जी, जी भाई जी। ये निचोड़ है, ये बात तो यहाँ आई गई, हाँ, आपने पहले ही बता दिया, तो ये संक्षेप में बताइए कि निचोड़ कैसे है। ये पढ़ा तो अभी है आचार्य जी ने। वास्तव में निचोड़ इसलिए है हाँ जी। कि किसी आदमी के बारे में अगर पता लगाया जाए कि ये कौन है, तो पहले हमारे पूर्वज लोग उसके खानदान का पता लगाते थे कि ये कहाँ से आया है, कौन है ये। तो जिस गुण को लेकर के 14वां अध्याय चल रहा है और जिस शरीर को पकड़ करके हम फंसे हैं और जिसके सुख और दुख से हम बंधे रहते हैं, तो इसके घर का पता लगाने में पता लगा कि अरे हमारा तो कभी इससे कोई जाति संबंध रहा ही नहीं आज तक। ये भगवान की प्रकृति है, प्रकृति से गुण पैदा हुए, गुण से शरीर पैदा हुई, शरीर से 7 विकार हैं। ये सारी बात तो संत महापुरुष ने अपने दिव्य दृष्टि से दिखा दिए कि बात तो ऐसी ही है। अब पूज्य साणानंद जी महाराज का जो ये वाक्य लिखा हुआ है, ये बात व्याख्या में नहीं आई है, ये परिशिष्ट में आया है। और गीता प्रबोधिनी इससे ज्यादा और स्थिति इस श्लोक की प्रकट कर देती हैं। और जो 5 साल स्वामी जी का है, 2001 से लेके 3 जुलाई 2005 के बीच का जो उनका अपना शोध रहा है कल्याण के लिए, वो सब मिलाकर के यही है कि केवल महापुरुष की बात मान लें। क्योंकि हमारा स्वभाव संस्कार इतना दूषित रहा है कि उसको शुद्ध करने के लिए उतनी लंबी सांस बची ही नहीं है। सांसें कम है, यात्रा लंबी है। तो इसलिए जिस गांव में जाना नहीं उसका पता ही क्यों पूछें। तो ये 14वां श्लोक अभी आचार्य जी ने वो बहन जी के प्रश्न पे एक बात बताई कि 11वां स्कंद के 13वें अध्याय का जो 4था श्लोक है, ये सात्विक गुण बढ़ाने के लिए नहीं है, ये अपने घर का पता है। इसी रास्ते से जाएंगे तो सामने जाके अपना घर मिलेगा बिना पूछे। तो सदैव हमारा अमरता का स्वरूप है, असंग है। ये भूल जब तक हो गई सो हो गई, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब तो हम अपने घर में ही अपने घर का पता पा गए हैं। एक बार पुनः कहे हैं कि साधक संजीवनी जिनको छूने के लिए मिल गई, जो देख रहे हैं आंखों से और कान से अमृत पान कर रहे हैं, और ऐसी जगह से ये बाणी आ रही है कि मैं तो कहूँगा कि आचार्य जी को ये सेवा जो भगवान ने दिया है, वो क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्वर्गाश्रम से बाणी हम लोगों के घर में आ रही है। ये बैकुंठ से बाणी आ रही है, सेठ जी की तपोभूमि से आ रही है। बहुत भाग्यवान है। मैं तो कहूँ कि ये ग्रंथ जिनके घर में रखा है उनके लिए क्या कहना है, मैं क्या बताऊं। हम लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है। कमलेश भाई जी जुड़े हों तो ये सवेरे का प्रसाद भी जो मिल जाता है वो और हेतु की कृपा है।
हाँ जी जी दिनेश भाई प्रणाम। जी, अभी कमल भाई जी तो अभी जुड़ेंगे और अभी कमल भाई जी की तरह ही अपने रामोतार भाई जी जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार चर्चा करते हैं, फिर वो कमल भाई जी जुड़ते हैं तो उनसे लाभ देते हैं। जय हो, जय हो, आचार्य जय जी हो। हरिओम हाँ जी हाँ बहुत बहुत है, बढ़िया बहुत आपने बढ़िया। बताया। प्रणाम। आवाज आ रही है कि? आ रही है। हाँ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आचार्य जी यहाँ गीता भवन में कहाँ रहते हैं? मैं दर्शन करना चाहती हूँ, अभी आज आई हूँ, मैं गीता भवन में आई हूँ, तो आचार्य जी का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। कहाँ रहते हैं वो? कितना नंबर में रहते हैं? बताओ आचार्य जी कहाँ रहते हो आप? गीता भवन नंबर 3, कमरा नंबर 416। अच्छा आचार्य जी, मैं आऊंगी। हाँ प्रणाम। जी रामोतार भाई जी बताओ। नारायण 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 नारायण। नारायण।